झारखंड का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना धनबाद प्रदूषण से बचने के लिए 3 जिलों को मिले 237 करोड़। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के तहत झारखंड के 3 जिलों के प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारत सरकार 237 करोड़ रुपए से अधिक मिला है। धनबाद को यह राशि 2019-2020 के तथा शेष जिलों के यह राशि 2021-2022 से मिल रहा है। इस राशि से जिलों के प्रदूषण रोकने के लिए प्रयास करना है। भारत सरकार ने NCP योजना के तहत राज्य के 3 जिलों को रखा। इन जिलों के एक्शन प्लान राज्य सरकार ने बनवाया है। राज्य में प्रदूषण की सबसे खराब स्थिति धनबाद जिले की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मानना है कि NCAP कार्यक्रम चलाने जाने के बाद झारखंड के 3 जिलों के पर्यावरण के सुधार हुआ। भारत सरकार 2019-2020 से NCAP के कार्यक्रम चला रहा है। पलामू के विकास में सरकारी योजनाओं ने बढ़ाई रफ्तार। PM आवास पूरा करने के लिए अव्वल पलामू जिले के विकास में ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं का भरपूर सहयोग मिला है। जिले में पिछले कुछ वर्षों से कई योजनाओं को धरती पर सफलता के साथ उतारा गया। मनरेगा के तहत जिले में स्थानीय खिलाड़ियों के प्रतिभा को निखराने को लेकर वीर शहीद फोटो और खेल विकास योजनाओं के अंतर्गत जिले के प्रत्येक पंचायतों खेल के मैदान निर्माण कराया जा रहा है। में 224 खेल मैदान का चिन्हित करते हुए किया गया, जिसमें 161 खेल का मैदान का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वही शेष पर कार्य अंतिम चरण में है। हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा लगातार आंदोलन चला रही है। इस बार बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन के जेल जाने के बात कही है। बाबूलाल मरांडी ने अपने गृह प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम के लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अपने गृह प्रखंड तीसरी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन का जेल जाना तय है। उन्होंने इस दौरान सरकार का जमकर निशाना साधा। यहाँ उन्होंने कहा कि हेमंत की सरकार में विकास कार्य रुक गया है। राज्य सरकार के मौजूद हेमंत सोरेन की सरकार में भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है कि उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आए दिन हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूट जैसी घटना हो रही है। इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री और खनन मंत्री रहते हुए अपने नाम से पत्थर का लीज लेने का काम किया है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में 1932 के आधारित खतियान और OBC को 27% आरक्षण का भारी बहुमत के साथ पारित हो जाने के खुशी में गिरिडीह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर खुशियां जाहिर की। शहर के टावर चौक के पास झामू नेता ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर झामू जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य की पुरानी पहचान लौट आई। उन्हें कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय और नियोजित नीति आज का विशेष सत्र में बहुत मत से पारित हुई। साथ ही OBC को मिलने वाले हक 27% आरक्षण का बिल एक बार फिर से पारित हुआ। उन्होंने कहा कि जब झारखंड अलग हुआ था उस समय OBC को 27% आरक्षण मिल रहा था, लेकिन बाबूलाल मरांडी के सरकार ने OBC को मिलने वाले अधिकार को बंद कर दिया। एक बार पूर्ण हेमंत सोरेन की सरकार के वादे को याद रखते हुए इस बिल को आज पूर्ण बहुमत के साथ पारित करने का काम किया। झामू नेता अजीत सिंह पप्पू ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने एक बार फिर से 1932 आधारित खतियानी और OBC को 27% आरक्षण देने का बिल पारित करके झारखंड वासियों को अधिकार था उसे दिलाने का काम किया। उन्हें इस बिल के समर्थन करने वाले विधायकों के आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार झारखंड दौरे पर मुर्मू बाबा धाम से करेगी शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को झारखंड के दौरे पर आ रही है। इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। वही सोमवार के राष्ट्रपति देवघर पहुंचेगी, जहां विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम मंदिर में राष्ट्रपति पूजा अर्चना भी करेगी। को लेकर लोगों के खास उत्साह है कि बाबा मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। देवघर के विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करने का महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आएगी। द्रौपदी के आगमन को लेकर देवघर के तैयारियों जोरों पर है। सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ मंदिर में तीर्थ पुरोहित किया जाएगा। अलग राज्य गठन से लेकर अब तक तृतीय वर्ग थर्ड ग्रेड में 65,735 पद पर ही नियुक्ति हो पाई है। इनमें से सबसे ज़्यादा पद शिक्षक के हैं। फोर्थ ग्रेड में पुलिस विभाग में ही मालूम नियुक्ति हुई है। राज्य में 47,433 शिक्षक की नियुक्ति की गई है। राज्य बनने के बाद सबसे पहले JPSC में वर्ष 2002 में प्राथमिक शिक्षक की बहाली ली थी। तब करीब 9,000 शिक्षक बहाल हुए थे। इसके बाद वर्ष 2010 में हाई स्कूल में 1,700 शिक्षक की बहाली हुई थी।
बाद में जिलावार 1600 शिक्षक की बहाली हुई थी। इसके बाद कर्मचारी चयन आयोग ने माध्यम के शिक्षक को नियुक्ति की गई। कर्मचारी चयन आयोग के गठन वर्ष 2008 में हुआ था। 2011 में आयोग के अधिनियम के संशोधन हुआ। इसके बाद अध्यक्ष चुने गए। फिर आयोग ने बहाली की प्रक्रिया शुरू की। राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा नवंबर में हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर डी.के. तिवारी ने शनिवार के सभी जिलों के डीसी व एसपी साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। तो चुनाव पूर्व सभी कार्यों को 20 नवंबर के पहले समाप्त करने का निर्देश दिए। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसके बाद कभी भी चुनाव की घोषणा की जा सकती है। बोकारो में जंगली हाथी ने युवक के कुचला, दहशत के मारने छोड़ने का मजबूर। जंगली हाथियों के झुंड इन दिनों में बोकारो के आसपास जंगली इलाकों में नजर आ रहा है। बोकारो में जंगली हाथी ने युवक के कुचला, जिस ग्रामीणों के मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना काथरा ओपी थाना क्षेत्र में दामोदर नदी के झिरकी जंगल की घटना है। जिला के काथरा ओपी थाना क्षेत्र के झिरकी गांव के पास स्थित जंगल में 35 से 40 की संख्या में हाथियों के झुंड दामोदर नदी के झिरकी जंगल में घुस गए। इस स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जंगली हाथियों के झुंड में अपनी ओर आते देखे एक ग्रामीण भागने के क्रम में गिरने से उसके सिर पर चोट लगी। घायल व्यक्ति झिरकी निवासी अरशद अंसारी का पुत्र जैनुल अंसारी है। जंगली हाथियों के उत्पात को लेकर ग्रामीणों ने भय का माहौल बनाया। पलामू की छतरपुर पुलिस ने मंदेया गांव में छापेमारी करके भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। जब शराब की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। पुलिस मामला दर्ज के आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जिले के छतरपुर पुलिस के बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना पर शनिवार को देर रात थाना क्षेत्र के मंदेया गांव छापेमारी करके एक घर से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस के अनुसार अवैध शराब की खेप के बिहार जाने की तैयारी में थी। छतरपुर पुलिस को सूचना मिली थी तो न्यू प्राथमिक विद्यालय मंदेया गांव के पास एक घर से भारी मात्रा में अवैध शराब की बोतल के छिपा कर रखी गई। सूचना के सत्यापन के लिए जब छतरपुर पुलिस मंदेया गांव पहुंची तो एक घर से 3-4 लोगों के भागते हुए देखा। संदेह होने पर पुलिस ने घर में छापेमारी की, जिसमें पुलिस को यह सफलता मिली है कि पुलिस इस संबंध में प्राथमिक दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। झारखंड में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को लेकर पशुपालन विभाग को अब एनिमल हेल्थ एंड प्रोटेक्शन अलर्ट हो गया है। दिसंबर से कुक्कुटों सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए बाहर भेजा जाएगा। झारखंड में बर्ड फ्लू के किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए पशुपालन विभाग और अब एनिमल हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ने कमर कस ली है। दिसंबर से कुक्कुटों के सैंपल को लेकर जांच के लिए कोलकाता के लैब भेजा जाएगा। रांची के काके स्थित ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोटेक्शन का निदेशक डॉक्टर विपिन महता ने इसके लिए सभी जिला कुक्कुट पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया।